हेलो एनिम लवर्स, कैसे हो? आई होप कि तुम सब अच्छे हो। और यार, जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो। और कर दिया तो थैंक यू। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। तो डीमन गॉड के पिछले एपिसोड में हमने ये देखा था कि रुई के ऊपर वो ज़ॉम्बी अटैक करता है और फीलिंग आके उसे बचा लेती है। और रुई फीलिंग को देख के कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे प्यार हो गया है। तो अब आगे रुई फी से कहता है कि मिस फी, मेरी हेल्प करने के लिए थैंक्स। लेकिन फी उसकी बात नहीं सुनती है और बड़े ही तेजी से उसके पास से गुजर जाती है और किरिन और साओसिंग लू के सामने जाके खड़ी हो जाती है और उन दोनों को देख के कहती है कि अच्छा है कि तुम लोग ठीक हो। लेकिन वहीं पे खड़ी क्वी फी को देख के ये कहती है कि इसकी हमें इग्नोर करने की हिम्मत कैसे हुई, ये तो बस सोल कल्टीवेटर के मोटल लेवल के 1 पे है। और फिर वो रुई से कहती है कि रुई, ऐसी लड़की से तुम कभी भी शादी मत करना, ये हमारे फैमिली के लायक नहीं है। लेकिन रुई तो अपने ही ख्यालों में खोया होता है और वो कहता है कि मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छी है। और अब रुई क्वी से थोड़ा सा शर्माते हुए और खांसते हुए कहता है कि चाहे ये मोटल लेवल के 1 पे ही है, लेकिन इसने अर्थ लेवल के ज़ॉम्बी किंग को अपने कंट्रोल में कर लिया है, तो क्या ये अच्छा नहीं है? फिर क्वी कहती है कि इसने तो सिर्फ इस ज़ॉम्बी किंग को अपने स्नेक्स से बांधा है और कुछ नहीं। उसके बाद रुई फी को देखता है और मन में सोचने लगता है कि मुझे लगता है कि फी उन लोगों की बहुत ज्यादा केयर करती है, क्योंकि ताइसेंग ने कहा था कि ये सब बचपन से ही बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और अब फीलिंग साओसिंग लू को देख के मन में ये सोच रही होती है कि इसका चेहरा तो अभी थोड़ा अलग लग रहा है, ये तो थोड़ा थोड़ा क्यूतियानी यानी कि डीमन किंग की तरह लग रहा है। और यहाँ पे अब हमें फी बताती है कि जब जनरल फॉग ने हम दोनों पे अटैक किया था उस समय मैं बेहोश हो गई थी, लेकिन मुझे हर एक बात अच्छे से सुनाई दे रही थी कि जनरल फॉग ने क्या कहा था और क्वीन ने उससे क्या कहा था कि साओसिंग लू एक डीमन किंग है और ये लड़की यानी कि फी एक नॉर्मल इंसान। तो इसीलिए साओसिंग लू को इस लड़की को पसंद नहीं करना चाहिए क्योंकि वो कमजोर है। लेकिन मैं उसकी बातों से सहमत नहीं हूँ। अगर तुम नॉर्मल इंसान रहोगे तभी भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, या अगर तुम डीमन किंग बन जाओ तभी भी। और ये कहने के बाद फीलिंग अपनी पावर्स को इनहेंस करती है, जिसे देखकर रुई ये सोचने लगता है कि इसने पावर फेल्यूकेशन को एक्टिवेट कर दिया है, तो अब इसका लेवल अप होगा यानी कि बढ़ेगा। और उसके बाद रुई ये देखकर हैरान हो जाता है कि फी अवेकन ब्लड है। और अब हमें यहाँ पे ब्लड अवेकनिंग के बारे में बताया जाता है। अगर माता पिता में से किसी भी एक के पूर्वज हेवन टायर लेवल पे या फिर उससे अच्छे लेवल पे हो तो उनके पीढ़ी के बच्चों में ऐसी पावर होती है या फिर उनको ऐसा अवसर मिलता है कि जिससे वो अपने ब्लड को अवेकन कर सके। और ये करने के लिए बस उन्हें मोटर लेवल के 1 पे जाना है, उसके बाद वो खुद को उससे हायर लेवल पे ले जा सकते हैं। लेकिन अगर ये करते वक्त वो फेल हो गए तो वो वापस से सबसे लोअर लेवल पे आ जाएंगे और दोबारा कभी भी कल्टीवेशन नहीं कर पाएंगे। अब क्वी फीलिंग को देखकर ये कहती है कि क्या वो पागल हो गई है, क्योंकि इसमें सफल होने के सिर्फ 10% चांसेस है। कैपिटल सिटी के टॉप 3 फैमिलीज के पूर्वज ही हेवन टायर या फिर उससे अच्छे लेवल पे थे, लेकिन आज तक उनके वंशजों में से किसी ने भी अपने ब्लड को अवेकन करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसमें सक्सेस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और अपने ब्लड को अवेकन करते वक्त अगर कोई व्यक्ति असफल हो जाता है तो वो अपनी पूरी लाइफ में कभी भी मैजिक नहीं कर सकता और ये उसके लिए बहुत ही शर्म की बात होती है। लेकिन ये लड़की तो सच में बहुत ज्यादा लकी है। और अब फी तीसरे मिस्ट्री लेवल पे पहुंच जाती है, लेकिन वो कहती है कि अभी इतना इनफ नहीं है, मुझे और चाहिए। और उसके बाद वो अपने ब्लड को वापस से अवेकन करती है, जिसकी वजह से उसके अंदर से इतनी तेज रोशनी निकलती है जिसे कोई देख नहीं पाता। और उसके बाद रुई मन में कहता है कि डबल अवेकनिंग करने के लिए उसके दोनों पेरेंट्स हेवन टायर पे होने चाहिए, तभी वो ऐसा कर सकती है। लेकिन वहाँ पे खड़ी क्वी फी को देख के और ज्यादा घबरा जाती है और मन में सोचती है कि क्या ये लड़की पागल हो गई है, क्योंकि डबल ब्लड अवेकनिंग के सक्सेसफुल होने के चांसेस 1% से भी नीचे है। ये अपने आप को नुकसान पहुँचा लेगी क्योंकि ये ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन उसके बाद ही फी कहती है कि मैं अब 9 मिस्ट्री लेवल पे पहुंच चुकी हूँ। और फी को देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं कि आखिर इसने ऐसा कैसे कर लिया। और रुई फी को देख के मन में ये सोच रहा होता है कि इसके बालों के कलर तो अलग हो गए, तो जरूर इसके फादर इमोर्टल होंगे। लेकिन अब ज़ॉम्बी किंग फी के कैद से आजाद हो जाता है और सभी स्नेक को मार देता है और फिर उन दोनों पे अटैक कर देता है। लेकिन ज़ॉम्बी किंग के आगे फीलिंग आ जाती है और उसके अटैक को ब्लॉक करती है। लेकिन ज़ॉम्बी किंग फी को नाखून मारता है तो फी को कुछ भी नहीं होता, क्योंकि फी ने खुद को आयरन बॉडी में कन्वर्ट कर लिया होता है। और फी के इस पावर को देख के वो दोनों बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। और उसके बाद फी में और ज़ॉम्बी किंग में फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसमें फी पहले तो आयरन बॉडी का इस्तेमाल, उसके बाद आइस का इस्तेमाल करती है, जिसे देख के रुई भी चौंक जाता है। और फी अपने आइस से ज़ॉम्बी किंग का एक पाँव बांध देती है और उसके बाद फायर का एक बहुत बड़ा स्लेश लगाती है, जिससे ज़ॉम्बी किंग के
टुकड़े हो जाते हैं और ये देख के वो दोनों भी बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। लेकिन क्वी फी को देखकर ये सोच रही होती है कि उसने अभी सोल टेक्निक का जर्नल अंडरस्टैंडिंग इस्तेमाल किया और उससे ज़ॉम्बी किंग को मार दिया। और यहाँ पे हमें कुछ और चीजें बताई जाती है कि टॉप 3 फैमिलीज में से अगर फैमिली का कोई भी एक मेंबर सोल टेक्निक में मास्टर करना चाहता है तो वो सिर्फ जर्नल अंडरस्टैंडिंग के किसी एक में ही मास्टर कर सकता है। यानी कि सोल टेक्निक के गोल्ड में, वुड में, वाटर में, फायर में, सोल में, वाइंड में या फिर थंडर में। और उसके बाद वो अपनी फैमिली को इससे आगे बढ़ा सकता है। और कितने लोगों का तो बस ये एक सपना बन के ही रह जाता है। लेकिन इस लड़की ने तो एक ही बार में सभी टेक्निक्स को समझ लिया है। और उसके बाद फी अपने वाटर मैजिक का इस्तेमाल करती है और खुद को हील कर लेती है। और हमारा एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज एक लाइक दे दिया करो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड बाय।